हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू माय स्लाइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 17 हेरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर 5, 12, 14 and 15 meters respectively, and the angle contained by the first two sides is a right angle. Find its area. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट वी ड्रॉ फिगर। A, B, C, D be a quadrilateral in which AB 5 meter, BC 12 meter, CD 14 meter and DA 15 meter. Angle ABC 90 degree given है। Let ABCD be a quadrilateral in which AB equal to 5 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 14 meter and AD equal to 15 meter. Angle ABC equal to 90 degree. Join AC। देखिए A और C को यदि हम ज्वाइन कर लें तो ये क्वाड्रिलेटरल टू ट्राइंगल्स में ब्रेक हो जाएगा और फिर हम दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल करके दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। थ्योरम implies that AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है यहां 5, BC 12, देन ये हो जाएगा 25 प्लस 144 equal to 169 implies that AC square equal to 13 square implies that AC equal to 13 meter. Now area triangle ABC equal होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यहां पे कितना है AB और हाइट BC तो जाएगा हाफ AB इंटू BC। हाफ AB है 5 मीटर और BC 12 मीटर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आ गया 30 स्क्वायर मीटर। तो ये ट्राइंगल ABC का एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया ये 30 स्क्वायर मीटर। इन ट्राइंगल ADC, अब देखिए ट्राइंगल ADC में A स्मॉल a इक्वल टू CD और ये CD कितना है 14 मीटर। B इक्वल टू AC
AC अभी फाइंड किया था हमने, कितना आया था ये 13 मीटर। एंड C इक्वल टू AD, AD है 15 मीटर। ट्राइंगल ADC का एरिया हम फाइंड करेंगे हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर की आवश्यकता होगी, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ADC। देयरफॉर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2 इक्वल टू 42 अपॉन 2 इक्वल टू 21। ऐसा आ गया कितना 21। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इक्वल टू अंडर रूट S कितना है देखिए 21 इंटू S माइनस A यानी 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 15 इक्वल टू अंडर रूट 21 इंटू 7 इंटू देखिए ये माइनस करो कितना हो जाएगा 8 और ये आएगा यहाँ 21 माइनस 15 6। इसे हम ब्रेक कर लेंगे देखिए 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 21 को 3 इंटू 7 लिख लिया, 7 ये है। 8 को ब्रेक कर सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू देखिए यहाँ 3 का ये पेयर बन गया, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। 7 ये पेयर बन गया, ये भी अंडर रूट साइन से बाहर आ जाएगा। और देखिए एक पेयर ये बन गया 2 का और दूसरा पेयर ये बन गया। कितना हो गया ये मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ये आया कितना 84। और क्या है ये एरिया, जगह 84 स्क्वायर मीटर। 10 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हमने फाइंड करा था, कितना आया था ये 30 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC 84 स्क्वायर मीटर। ऐड कर दो दोनों को 114 स्क्वायर मीटर और यही रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD has angle C equal to 90 degree, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter and AD equal to 8 meter. How much area does it occupy? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिगर ड्रा कर लो। AB BC CD और इसे ज्वाइन कर लो, जाएगा AD। AB गिवन हमें 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर।
एंगल सी 90 डिग्री, ज्वाइन BD in triangle BCD. Angle C equal to 90 degree. Therefore, BD square equal to BC square plus CD square. BD है यहाँ, BC कितना है यहाँ 12, CD 5 equal to 144 plus 25 equal to 169 equal to 13 square. Implies that BD equal to 13 meter. Now, area of triangle BCD equal to half base into height, half BC into CD. BC 12 मीटर, CD गिवन है हमें 5 मीटर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये कितना प्राप्त हो गया आपको 30 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD कितना आ गया ये 30 स्क्वायर मीटर। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। इसके लिए हमें पहले फाइंड करना होगा सेमी पेरीमीटर। इन ट्राइंगल ABD A इक्वल टू BD 13 मीटर, B इक्वल टू AD इक्वल टू 8 मीटर एंड C इक्वल टू AB इक्वल टू 9 मीटर। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 2, 30 इक्वल टू 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। Therefore, area of triangle ABD equal to under root S into S minus A into S minus B into S minus C equal to under root S। S कितना है यहां पर कैलकुलेट किया था अभी हमने 15, ये जाएगा 15 माइनस A यानी 13 इंटू S माइनस B यानी 15 माइनस 8 इंटू S माइनस C यानी 15 माइनस 9 इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6। 15 को ब्रेक कर सकते हैं हम 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 और ये है 6 को ब्रेक कर लो आप 3 इंटू 2 में। तो देखिए एक तो यहाँ 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया और रूट में अंदर क्या क्या रह गया 5 इंटू 7। 6 रूट 35, 35 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, 5 5 जा 25, रिमाइंडर आया 10। पॉइंट लगा के डबल जीरो कैरी करेंगे, डबल कर लिया इसका
लगभग ये 9 टाइम्स चला जाएगा। 9 यहाँ लिखेंगे, 9 या 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। माइनस करो, कितना बचा यहाँ 9। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 19 आया। 00 कैरी कर लेंगे और ये इसका डबल कर लो। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 118। इससे से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये। इक्वल टू 6 इंटू √35 की वैल्यू कितनी आई 5.91। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 5 जा 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35। डेसिमल कितने प्लेस के बाद है 2 प्लेस के बाद, 1 2, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमें प्राप्त हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। कितना आया ये 35.46 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इक्वल टू √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इक्वल टू S की वैल्यू कितनी है 15, 15 इंटू 15 माइनस A है 13 इंटू S माइनस B दैट इज 15 माइनस 8 इंटू S माइनस C दैट इज 15 माइनस 9 इक्वल टू √15 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इक्वल टू, देखिए 15 को आप ब्रेक कर सकते हो, 5 इंटू 3, 2 ऐसे ही लिखेंगे, 7 भी लिख लेंगे, 6 को ब्रेक कर लो 3 इंटू 2। देखिए यहां पेयर बन गया, एक तो 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 2 का पेयर बन गया एक, ये भी बाहर आ जाएगा अंडर रूट साइन से। क्या बचा अंदर 5 इंटू 7 यानी हो गया 6 √35। 35 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए कितना आएगा। 5 5 जा 25, माइनस कर दो कितना आया रिमाइंडर 10। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेंगे, डेसिमल लगाया, 00 कैरी कर लिया और ये लगभग चला जाएगा अब 9 टाइम्स। 9 यहां लिखेंगे, 9 यहां लिखेंगे और इस सब की 9 से मल्टीप्लाई करके यहां 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया आया 1 और यहाँ रह गया था 9, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 0। डेसिमल लगा हुआ है, 00 हमने कैरी कर लिया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, तो यह आया 118। अब इससे से डिवाइड करेंगे तो देखिए इससे लगभग 2 टाइम्स 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे तो यह आया हमारे पास, सब्ट्रैक्ट होकर के कितना बचेगा 9, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1 और यहाँ रह गया था 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7, 00 कैरी कर लिया, इसका डबल कर लेंगे, ठीक है। अब ये लगभग कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 से सबकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 प्लस 3 कितना हो गया ये 15, 1 कैरी, 6 8 जा 48 प्लस 1 49, 4 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 4 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना ही रहने दो। तो ये हो गया, देखिए 6.6 इंटू √35 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 5.916 इक्वल टू 6 इंटू 5.92। राउंड ऑफ कर दिया हमने 6 को, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5.92। मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 प्लस 1 55, 6 5 जा 30 प्लस 5 35, 2 प्लेस के बाद डेसिमल। यूनिट क्या है इसकी? स्क्वायर मीटर। 10 द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अभी फाइंड किया था 35.52 प्लस एरिया ऑफ BCD। ट्राइंगल BCD का एरिया कैलकुलेट किया था, कितना आया था ये 30, ऐड कर दो, जाएगा 65.52 स्क्वायर मीटर। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।